अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, आज हम एक नया मौजू शुरू कर रहे हैं और वो मौजू है दुआओं के ज़रिए से बीमारियों, मुसीबतों, परेशानियों का इलाज। और आज इस पहले दर्स में मैं मासूम बच्चों के लिए एक दुआ पेश करूँगा जो बड़ी अहम है और मैं चाहता हूँ आप में से हर एक वो सुने, क्योंकि हम में से हर एक के घर में मासूम बच्चे होते हैं और वो डर खौफ का शिकार होते हैं। वो बहुत ज़िद वग़ैरह भी करते हैं, कभी कभी आसब वग़ैरह का असर भी हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन दुआओं का एहतमाम करें और इन दुआओं के ज़रिए से हम उन बीमारियों और मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात ये याद रखिए, अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मशक्क़त में, तकलीफ़ में पैदा किया है। ज़रा गौर कीजिए, इंसान इस दुनिया में आँख खोलता है और जब तक इस दुनिया में रहता है और उसकी आँख बंद नहीं हो जाती, तरह तरह की मुसीबतों, परेशानियों में घिरे रहता है। फिर इंसान जब मुसीबतों और परेशानियों में घिरे रहता है तो इंसान को एहसास होता है कि इन मुसीबतों और परेशानियों से निकलने का रास्ता क्या है। वो रास्ता ढूंढता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन परेशानियों और मुसीबतों से निकलने का रास्ता भी बताया है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नाजिल नहीं की। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं की जिसका कोई इलाज अल्लाह ताला ने पैदा ना किया हो। यानी अल्लाह ने अगर बीमारी पैदा की है, मुसीबत पैदा की है, परेशानी पैदा की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका इलाज, उसका जो है उसकी शिफा भी पैदा फरमाई है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अब ज़रा गौर कीजिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये पूछा गया कि बताओ तुम्हारे रब की सिफ़ात क्या है, तुम्हारा रब जो है किन किन सिफ़ात का हामिल है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे रब की सिफ़ात बयान फरमाई। उसमें से एक सिफ़त ये बयान फरमाई, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफ़ा देता है। यानी बीमार करना अल्लाह का काम है और शिफा देना अल्लाह का काम है। और जिस तरह बीमार करना और शिफा देना अल्लाह का काम है, इसी तरह बीमारी का पैदा करना अल्लाह का काम है और इस बीमारी का इलाज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया है। अब ज़रा गौर कीजिए, दो तरीक़े से बीमारियों का, मुसीबतों का, परेशानियों का इलाज होता है, एक दवा के ज़रिए से और एक दुआ के ज़रिए से। दोनों भी ज़रूरी है, दोनों भी ज़रूरी है कि इंसान दवा के ज़रिए से भी, जो अल्लाह ताला ने दवाएं पैदा की है बीमारियों की इस दुनिया में, जिन्हें खोज खोज कर लोगों को देते हैं, उसके ज़रिए से भी इलाज करें, दवाओं के ज़रिए से भी, और उसके साथ साथ दुआ के ज़रिए से भी बीमारियों का इलाज करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और इस बात को याद रखिए, जब इंसान के ऊपर सारे दरवाजे दुनिया में बंद हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और इंसान चौरा बौरा हो जाता है, परेशानियों का शिकार हो जाता है, एक दरवाज़ा रहता है जिसके ज़रिए से उसकी हर मुसीबत, परेशानी, बीमारी दूर हो सकती, और वो दरवाज़ा है दुआ का दरवाज़ा। दुआ का दरवाज़ा है। इसीलिए देखिए, गैर मुस्लिम डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, जब पेशेंट को लेकर जाते हैं और वो सीरियस होता है तो क्या कहते हैं कि भाई हम कोशिश करेंगे, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। उसको भी भरोसा होता है ऊपर है कोई बैठा हुआ जो बीमारियों को दूर करने वाला है। तो ये दुआ जो है ये हमारा हथियार है, मोमिन का हथियार है, अहले ईमान का हथियार है। इन दुआओं को हम सीखें और इन दुआओं के ज़रिए से अपने बच्चों का इलाज करें। मासूम बच्चे होते हैं, मैं समझता हूँ हम में से हर एक के घर में कोई ना कोई बच्चा है। अब होता क्या है, होता ये है कि बाज़ दफ़ा बच्चा डर खौफ का शिकार हो जाता है, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इतना ज़्यादा डर जाता है कि इंसान को देखकर वो चीख पुकार करने लग जाता है। और ये जो जब ऐसा होता है बच्चों के साथ, तो बहुत सारे माँ बाप जिनको इल्म नहीं होता वो किधर जाते हैं, वो तावीज़ गंडों की तरफ जाते हैं, वो जादूगरों के पास जाते हैं, वो ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं जो उनका अक़ीदा भी ख़राब करते हैं और उनका पैसा भी ख़राब करते हैं।
हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बीमारियों का अपनी सीरत के ज़रिए से इलाज बताया है। यारो, ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाज बताया है, जो दुआएं बताई हैं, मैं और आपको सीखे, जाने और अपने बाल बच्चों पर पढ़ने की कोशिश करें। आप में से हर एक पढ़ सकते, जो भी ये दुआ याद कर ले वो अपने बच्चे पर पढ़कर फूंक सकता। अब देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम बच्चों के लिए एक दुआ बताई है, बड़ी जामे दुआ बताई है। और वो दुआ कौन सी है? वो दुआ ये है कि आपके जो दो नवासे थे, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जन्नती नौजवानों के सरदार, जब ये छोटे छोटे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपने पास बिठाते, अपने पास बिठाकर ये दुआ पढ़ते जो हर बीमारी का इलाज है। लेकिन इस बात को याद रखिए, दुआ की कबूलियत के चंद शराइत है। इससे पहले मैं दर्स में ये बात रख चुका हूँ। हम दुआ यकीन के साथ मांगे, हमारा यकीन डावाडोल ना हो कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करता कि नहीं करता। यकीन के साथ मांगे, जिस रब के ज़रिए से जिस रब से हम दुआ मांग रहे हैं, वो रब हमारा दुआ कबूल करने वाला है और हर हाल में हमारी दुआ कबूल करता है। यकीन की कैफियत के साथ, इखलास की कैफियत के साथ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे। और जब इंसान दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ रद्द नहीं करता। एक हदीस में तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बंदा अपने रब से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज़ होता है। देखिए हमारा रब कैसा है, कितना मेहरबान है। यानी बंदे अगर अपने रब से दुआ नहीं मांगे तो वो रब नाराज़ हो जाता है कि मेरा बंदा मुझसे दुआ नहीं कर रहा, फिर वो रब दुआ कबूल कैसे नहीं करेगा। इसलिए हमें चाहिए पूरी यकीन के साथ दुआ मांगे। और अहादीस में जो दुआएं आई हैं, अल्लम गल्लम दुआएं ना पढ़े, हाथ बट्टी की जो दुआएं आई हैं वो ना पढ़े, बल्कि अहादीस में जो वारिद हुई है दुआएं उनको मालूम करें और उनको पढ़े। इसी नीयत के साथ मैंने आज ये सिलसिला शुरू किया है। हर दर्स में हम एक एक दो दो दुआएं देखेंगे हर तरह की परेशानी और मुसीबतों के लिए। मैंने सोचा आज मासूम बच्चों के लिए पहली दुआ पेश कर दी जाए। बच्चे जन्नत के फूल होते हैं, मासूम होते हैं, कोई शऊर नहीं होता उनको, लेकिन वो भी डर जाते हैं, वो भी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, वो भी ज़िद करते हैं, उनके ऊपर भी आसिब वग़ैरह का कभी असर हो जाता है। तो इन सारी मुसीबतों और परेशानियों से छुटकारे के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बताई है वो सुन लेते हैं। ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अपने पास बिठा लिया करते, अपने सामने बिठा लिया करते और ये दुआ पढ़कर दम किया करते। ये दुआ हम में से हर एक को याद होनी चाहिए, ख़ासकर जो माँ बाप हैं उनमें से हर एक को याद होनी चाहिए। माँ है या बाप है, दोनों में से एक को तो भी दुआ याद होनी चाहिए, क्योंकि माँ को होगी बाप को होगी तो अपने बच्चों पर पढ़कर फूकेंगे। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए हम इन दुआओं को याद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों के ऊपर कौन सी दुआ पढ़कर फूकते हैं? गौर से सुनिए। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानी व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। अपने दोनों नवासों पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते और उनके ऊपर दम करते। कितनी आसान सी दुआ है और उसका मतलब जानिए, मतलब भी समझने की कोशिश कीजिए, ताकि हम जब पढ़ें तो हमको यकीन हो कि हम क्या कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो दुआ पढ़ते थे अपने नवासों के ऊपर, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के ऊपर ये दुआ पढ़े। तावीज़ गंडों के चक्कर में ना जाए, जादूगरों के पास ना जाए, अपना पैसा और अपना अकीदा ख़राब ना करे। ऑलरेडी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बीमारियों से बचने का तरीक़ा बता दिया है, दुआ के ज़रिए से एक हथियार दे दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हम इन दुआओं के ज़रिए से ख़ुद अपना भी इलाज करें, अपने बाल बच्चों का भी इलाज करें, हाँ उसके साथ साथ दवा के ज़रिए से भी इलाज करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में जो दवाएं पैदा की हैं जायज़ तरीक़े से वो दवाएं भी इस्तेमाल करें और दवाओं के ज़रिए से भी इलाज करें। लेकिन यकीन रखें, क्या यकीन रखें?
डॉक्टर पर यकीन ना रखे, दवा पर यकीन ना रखे, बल्कि यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर रखे कि मैं ये जो दुआ या दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें असर पैदा करने वाला, इसमें शिफा पैदा करने वाला मेरा रब है जो सारी कायनात का मालिक है, जो बीमारी देने वाला है और शिफा देने वाला है। इस यकीन के साथ हम दवा और दुआ दोनों इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत सारी बीमारियों और मुसीबतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दवाओं के ज़रिए से भी और दुआओं के ज़रिए से भी बचा लेगा। लेकिन इस बात को याद रखिए, दुआ बड़ी अहम है। अल्लाह के रसूल ने ये जो दुआ बताई है इसका तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ। अब जो अल्लाह की पनाह में आ गया और अपने बाल बच्चों को अल्लाह की पनाह में दे दिया, उनका क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता है? ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ हर जहरीले जानवर से। कभी कभी मासूम बच्चों को नहीं बल्कि बड़े बड़ों को जहरीले जानवर काट देते हैं। बिच्छू काट देता है, जहरीले कीड़े काट देते हैं, सांप वगैरह काट देते हैं। इंसान इन दुआओं का एहतमाम करा तो बहुत सारे नुकसानात से अपने आप को और अपने बाल बच्चों को बचा सकता है। कितनी प्यारी दुआएं, फुकट की दुआएं देखिए, कोई पैसे नहीं लगते सीखने और सिखाने के लिए और पढ़ने और पढ़ाने के लिए, लेकिन यकीन के साथ हम पढ़ने की कोशिश करें। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ हर जहरीले जानवर से, शैतान की मक्कारियों से। ये शैतान बड़ा मक्कार है, जिन वगैरह है, ये इंसानों को नुकसान पहुंचाने के दर पे होते हैं और कभी कभी बड़ों के साथ साथ छोटे और मासूम बच्चों को भी जिन नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान इस दुआ को पढ़कर अपने मासूम बच्चों के ऊपर अगर दम करता रहे तो वो मासूम बच्चे बहुत सारी परेशानियों और मुसीबतों से महफूज हो जाते हैं। शैतान की मक्कारियों से और हर तरह की नज़र बद से। हाँ, नज़र बद हक़ है, इस बात को याद रखिए। नज़र लगती है, इंसान को लगती है, जानवर को लगती है, दरख्तों को लगती है, कांच को भी लगती है। नज़र बद का लगना ये हक है, और नज़र बद का तोड़ क्या है? ये दुआएं हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। बाज़ लोगों की नज़र तो इतनी ख़तरनाक और डेंजर होती बोलते कि अगर वो सफ़ेद खाने को देख ले चंद मिनटों के लिए तो सफ़ेद खाना पीला हो जाता है, जर्द हो जाता है। इतनी ख़तरनाक नज़र होती है। बाज़ दफ़ा खूबसूरत चीज़ें कोई इंसान देखता है और नज़र लगती है, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। हरे भरे दरख्त तो सूख जाते हैं। मासूम बच्चे जो बहुत भोले नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, नज़र बद की वजह से देखते ही देखते अपने जिस्म को छोड़ देते हैं। इन सारी मुसीबतों और परेशानियों का एक ही इलाज है, वो इलाज है हम दुआओं का एहतमाम करें जो हमारे आखिरी नबी ने बताई और समझाई है। और हर तरह की नज़र बद से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, क्या फरमाया करते थे अल्लाह के रसूल? आखिरी बात बता रहा हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़कर फूंकते और फरमाया करते थे, ये वही दुआ है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों पर पढ़कर दम किया करते थे। ये दुआ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने बच्चों पर पढ़कर दम किया करते थे। देखिए ये दुआ कब से चली आ रही है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ये दुआ वही है जो हज़रत इब्राहीम अपने बच्चों पर पढ़कर दम किया करते थे। इसलिए इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलेगा। हर रोज़ मैं आपके सामने एक एक दो दुआएं रखूँगा। उन दुआओं को सुने हम और सुनकर याद करने की कोशिश करें। अगर किसी को जल्दी याद ना हो तो यूट्यूब के ज़रिए से भी हम ये दुआएं दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उसको सुनकर भी आप याद कर सकते हैं। आखिरी में एक मरतबा और इस दुआ को सुन लीजिए ताकि हमें उसके कुछ हिस्से याद हो जाएं या फिर हमें याद करने का शौक़ पैदा हो जाए। दुआ कैसी है? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानी व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये नज़र बद की दुआ है जो बच्चों पर फूंक कर पढ़ने का दम करके फूंकने का हुक्म है बच्चों के ऊपर। ये पहला दर्स था और मैंने आपके सामने ये मुख्तसर सी दुआ रख दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुआओं को याद करके यकीन की कैफियत के साथ
अपने ऊपर, अपने बाल बच्चों के ऊपर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन बंदों में शामिल फ़रमाए जो हर वक्त अपने रब से दुआ करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं में इख़लास पैदा फ़रमाए और हमारी दुआओं में असर पैदा फ़रमाए, तासीर पैदा फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम अहले ईमान को हर तरह की मुसीबतों, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें ज़िंदा रखे ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर ज़िंदा रखे, और जब मौत दे तो ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर मौत दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।